अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली बायर सेलर के लिए। और प्लॉट ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है बहरिया एनक्लेव हेड ऑफिस में, वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आप लोग अगर ख़ुद भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं प्लॉट विदाउट एनी स्टेट एजेंट, तो आपके लिए आसानी होगी। आप इसको बआसानी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, चीज़ों को समझें। और उसके बाद आप खुद भी अगर प्लॉट आपस में कोई डील आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली में हो जाती है या आपकी कहीं आपस में डायरेक्ट डील हो जाती है, तो आप इसको खुद भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी डिटेल वीडियो होगी, लेकिन इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो प्लॉट ट्रांसफ़र प्रोसीजर एंड बेसिक्स वो बताऊंगा। और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो अथॉरिटी के ऊपर ट्रांसफ़र होती है प्लॉट की, वो कैसे होती है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो प्लॉट ट्रांसफ़र की सबसे पहले जो प्लॉट ट्रांसफ़र की बेसिक्स हैं, वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। बेसिक्स के अंदर ये है कि जब भी आपने कोई डील फाइनल करनी है या आप प्लॉट सेल का प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करना है। और उसमें इम्पोर्टेंट होता है बुकिंग फॉर्म, येलो पेज जिसे हम कहते हैं। पुराने टाइम में तो येलो पेज होता था, एक हल्का सा कागज़। और अब तो खैर कदर बेहतर जो बुकिंग फॉर्म है वो आते हैं। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है। उसमें बुकिंग फॉर्म हो सकता है, पोजेसन सर्टिफिकेट हो सकता है, अलॉटमेंट लेटर हो सकता है, ट्रांसफ़र लेटर हो सकता है, डिपॉजिट स्लिप्स हो सकती हैं जो कि आपने इंस्टॉलमेंट या पोजेसन चार्जेस या एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस या कैटेगरी चार्जेस पे किए होंगे, तो वो सारी स्लिप्स आपने अपने पास रखनी है। इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जिनके बगैर प्लॉट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे कि अगर वो मिसिंग भी हो जाएं या आपके पास नहीं है, तो प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके लिए जस्ट आपको स्टाम्प पेपर वाले के पास एक एफिडेविट बनाना है। और डिपॉजिट स्लिप अगर आपकी गुम हो गई है या मिस है, या ट्रांसफ़र लेटर आपका मिस है, तो उसके लिए आपको एक इंडेमनिटी बॉन्ड बनता है वहाँ से, वो ट्रांसफ़र साइट के साथ ही बन जाता है। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करें। और अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो अपने स्टेट एजेंट को पहले आप इन्फॉर्म कर दें कि ये चीज़ें मिसिंग हैं, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स जब रेडी करें तो उसके साथ ही वो डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लें। और अगर आपका खुदा न खास्ता बुकिंग फॉर्म गुम हो जाता है, अलॉटमेंट लेटर गुम हो जाता है, तो फिर आपका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा लेंथी होता है। उसके लिए आपने पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करवानी होती है। न्यूज़पेपर में फॉर्म या अलॉटमेंट लेटर जो भी चीज़ आपकी गुम हुई है, उसका ऐड आपने देना होता है। और बहरिया एनक्लेव से एफिडेविट भी एक बनता है, और वो आपने पुलिस स्टेशन लेके जाना होता है। तो उसकी बैक साइड पे या फ्रंट पे फिर जो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन है वो स्टैंप कर देते हैं और रिपोर्ट आपको दे देते हैं। समटाइम कंप्यूटराइज रिपोर्ट भी होती है, समटाइम उसी स्टाम्प पेपर के ऊपर जो एफिडेविट होगा उसके ऊपर भी पुलिस वाले स्टैंप करके साइन कर देते हैं और रिपोर्ट लिख देते हैं। तो ये वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। तो बहरहाल डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले आपने चेक करना है। और उसके बाद जो भी आपकी मतलब ट्रांसफ़र डेट सेट होती है, उससे पहले आपने जो पेमेंट्स हैं, अगर पे ऑर्डर है, उसको आपने प्रॉपर वेरीफाई कर लेना है। अगर पे ऑर्डर है तो जो वो व्हाट्सएप आ जाएगा, उसको अपने बैंक मैनेजर से आप वेरीफाई कर सकते हैं, या जिस बैंक से वो बना है वहाँ पर जाके आप पूछ सकते हैं कि ये पे ऑर्डर बना है या नहीं बना। नॉर्मली ये तकरीबन 100% ओके होते हैं, वेरीफाई होते हैं, कोई मसला नहीं होता। मैं बहरीन एनक्लेव के हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की जो कम्युनिटी है वो काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है, वेल एजुकेटेड और वेल मैनर्ड पर्सन है। और फ्रॉड वाला यहाँ पे कोई सीन नहीं है। मुझे भी 8-10 साल हो गए हैं, तो अभी तक मैंने कोई फेक पे ऑर्डर अभी तक ना रिसीव किया है, ना देखा है, ना मैंने सुना है, या ना किसी जानने वाले डीलर से मैंने कोई ऐसी बात सुनी है कि किसी ने फेक पे ऑर्डर दे दिया हो। नॉर्मली चेक के ऊपर होता है कि चेक समटाइम पेमेंट नहीं होती, बाउंस हो जाते हैं, तो चेक वैसे भी एक्सेप्टेबल नहीं होता ट्रांसफ़र टाइम पे। नॉर्मली कैश या पे ऑर्डर चलता है। और दूसरी चीज़, आपके पास जो बेसिक्स में है, वो आपके पास अपनी पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी परेशानी से बच सकें और किसी से मांगने से भी आप ग्रेस कर सकें। तो ये बेसिक्स थी। तो अब हम चलते हैं प्लॉट ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है वो कैसे स्टार्ट होता है और उससे पहले आपने क्या करना है।
तो सबसे पहले जब आपका प्लॉट सेल हो गया और ट्रांसफ़र का टाइम आपका सेट हो रहा है, मीन्स के 5 डेज़ बाद या 7 डेज़ बाद या 10 डेज़ बाद आपका टाइम डिसाइडेड है ट्रांसफ़र का, तो उससे पहले जो भी आपका स्टेट एजेंट है या आप खुद ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, तो कम से कम आपने माइंड में रखना है कि 3 डेज़ पहले आपने एनडीसी अप्लाई करनी है। और एनडीसी अप्लाई करने के लिए एक आपको बहरिया के हेड ऑफिस से फॉर्म मिलता है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको आप फिल करते हैं। उसमें प्लॉट की डिटेल्स मेंशन करते हैं, अपना नाम, सन ऑफ, प्लॉट नंबर, सेक्टर और मोबाइल नंबर, सिग्नेचर। तो ये चीज़ें आप मेंशन करते हैं। ये खुद भी आप अप्लाई कर सकते हैं और किसी को भी कह सकते हैं। और साथ आपने अपना एनआईसी उसकी कॉपी अटैच करनी है और एनडीसी आपकी अप्लाई हो जाएगी। नॉर्मल एनडीसी 3 दिन में क्लियर होती है और अर्जेंट एनडीसी 1 डे में क्लियर होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट टाइम 10-11 बजे अप्लाई किया है तो नॉर्मली सेकंड टाइम भी क्लियर हो जाती है या नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। अगर कोई इमरजेंसी है तो अर्जेंट करवा सकते हैं। अगर आपने टाइम दिया हुआ है नॉर्मली तो 3 दिन पहले आप नॉर्मल एनडीसी अप्लाई करें और 3 दिन के बाद वो क्लियर हो जाएगी। एनडीसी के बाद जो भी आपका स्टेट एजेंट है या आप खुद ट्रांसफ़र मैनेज कर रहे हैं, तो आपने ट्रांसफ़र सेट बनाना होता है, जो कि लीगल पेपर्स होते हैं स्टाम्प पेपर के ऊपर, वो नॉर्मली स्टाम्प पेपर वाला बनाता है। और बहरी एनक्लेव के अगर सराउंडिंग में है या आसपास है तो वहाँ से आपको वो सेट मिलेगा, सेट आपको बना के देंगे। अगर बहरी एनक्लेव के अंदर से आपने बनाना हो तो अंदर भी फैसिलिटी है, वहाँ भी आपको सेट मिल जाता है, वहाँ भी सेट बनाते हैं, आउटसाइड भी बनाते हैं। तो स्टेट एजेंट के लिए तो मुश्किल नहीं है, उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पर्सनली इसको करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आपको मुश्किलात होंगी, थोड़ा टाइम मैनेज करके आएँ। और अगर रश हुआ तो फिर आपको कम से कम हाफ आवर या 1 आवर वेट करना पड़ सकता है। उसके लिए ज़रूरी कागज़ात ये होते हैं कि एक तो आपने जो आपके प्लॉट की स्टेटमेंट है वो आपने शेयर करनी होती है, ये आपके पास होनी चाहिए। और दूसरा ओरिजिनल एनआईसी आपके पास होना चाहिए। और दोनों पार्टीज़ का, अगर दूसरी पार्टी दूर है या रास्ते में है तो उनसे व्हाट्सएप करवा लें और आप डाटा उनको दें, तो आधे घंटे में नॉर्मली आपको जो ट्रांसफ़र सेट है वो मिल जाता है। और सारी चीज़ें स्टाम्प वाले को बताएं। अगर कोई फॉर्म कोई आपके पास चीज़ मिसिंग है वो भी आप बताएं उसको, लाइक डिपॉजिट स्लिप्स हैं, ट्रांसफ़र लेटर है, ये चीज़ें आपके पास नहीं है या मिसिंग है तो ये भी आप बता दें, ताकि इसका भी जो एफिडेविट या इंडemnity बॉन्ड बनाते हैं तो वो भी साथ ही बन जाए, ताकि डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हों। और अगर दूसरी चीज़ें मिसिंग है, फॉर्म गुम हो गया है, बुकिंग फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर गुम है, तो फिर डेफिनेटली आप पहले अपना प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर आप ट्रांसफ़र की डेट सेट करेंगे। ये नहीं है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं और आप ट्रांसफ़र डेट सेट कर लें और दोनों पार्टीज़ पहुंच जाएं, तो फिर वहाँ पे मसला होगा, ट्रांसफ़र आपकी नहीं होगी। तो अगर फॉर एग्जांपल एक और भी सिचुएशन बन जाती है सम टाइम, कुछ लोग रेफरेंस वाले होते हैं या हाई लेवल के होते हैं, जी कहते हैं जी हमारा बड़ा अप्रोच है, हमारे बड़े रेफरेंस हैं, तो हम ये सारा काम करवा लेंगे। तो फिर ये होता है कि मजबूरी के तौर पर आपकी ट्रांसफ़र जो है वो ले ली जाती है, लेकिन जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है वो इनिशिएट नहीं होता। मीन्स के साइन अंगूठा आपने कर दिया, फाइल भी सरेंडर हो गई, लेकिन उस टाइम पे आप एक पेज के ऊपर लिख के देंगे कि इसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे ऊपर है। और जब तक ये एफआईआर या पुलिस स्टेशन रिपोर्ट कंप्लीट नहीं होती तब तक ये जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है ये पेंडिंग है और इसका जो बहरिया है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ड्यूरिंग दिस टाइम कोई भी बुकिंग फार्म लेके आ जाता है, जी ये तो प्लाट मुझे सेल किया हुआ था, ये फार्म तो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो ये आगे प्लाट कैसे सेल हो गया, तो फिर ये सारा जो रिस्क है ये आपके ऊपर होगा। तो इसलिए सबसे पहले जो प्रोसीजर है नॉर्मल वो आप पूरा करें, कंप्लीट करें 15 डेज़ का। उसके बाद आप ट्रांसफ़र की डेट सेट करें, तो फिर इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और जो भी आपका एफिडेविट वगैरह है वो नहीं होगा। तो जब प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं तो उसके बाद नॉर्मली ये होता है कि आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है अगर आप इनक्लेव के अंदर से बना रहे हैं। तो साथ ही आप उससे पहले आपने जो एनडीसी अप्लाई की थी उसको आपने कलेक्ट करना है, क्योंकि एनडीसी के बगैर तो आपको पता है ट्रांसफ़र नहीं होता। तो सबसे पहले आप उसी टाइम साथ ही एनडीसी कलेक्ट कर लें, जैसे सेलर आएगा उसका एनआईसी रिक्वायर्ड होता है, ओरिजिनल एनआईसी रिक्वायर्ड होगा, वो साथ आप एनआईसी
और जो एनडीसी आपने अप्लाई की थी उसकी आपके पास रसीद होगी, वो पेश करें और वहाँ से एनडीसी आप ले लें। और साथ ही सेलर से आप जो प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल सारे वो ले लें। और बाकी जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये कलेक्ट करें और साथ एनडीसी रखें। और साथ ही किसी अगर आप डायरेक्ट सारा काम कर रहे हैं आपस में तो विटनेस आपको रिक्वायर्ड होंगे। विटनेस आपने जो लीगल पेपर्स हैं उसके नीचे एक साइड पे विटनेस भी आपने डलवाने हैं। वो कोई भी अगर आपका जाने वाला है तो उससे आप रिक्वेस्ट करें तो वो विटनेस भी डाल देगा। और साथ याद रखें अगर डीलर इन्वॉल्व नहीं है, अगर आप डायरेक्ट सारा काम कर रहे हैं तो एक ये जो एफबीआर ने एक रजिस्ट्रेशन की थी डीलर्स की, जिसमें उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया था। मैं उसका नाम आपको बताता हूँ, नाम भी अजीब सा ही उसका, DNFBPS, ठीक है। और ये बनता है डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल एंड प्रोफेशन। तो ये एफबीआर ने एक सर्टिफिकेट दिया था। ये जो FAT का इशू बना था उसके बाद काफ़ी सख्ती हुई थी और कुछ डॉक्यूमेंटेशन की थी। तो एफबीआर ने ये लाजम करार दिया था कि जो भी डील होगी ट्रांसफ़र होगी उसके साथ ये सर्टिफिकेट आपने मस्ट अटैच करना है। और ये सर्टिफिकेट डीलर्स के पास बहुत कम ही होता है। कुछ लोगों ने प्रॉपर रखे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन करवाई हुई हैं, और कुछ के पास नहीं होंगे। तो आपके पास अगर ये चीज़ नहीं है, डेफिनेटली आपके पास नहीं होगी, तो आपने एक एफिडेविट बनता है वहीं से ही, जिससे आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसके पास ही एफिडेविट ये भी बना लें। ये आपका डायरेक्ट सेलर परचेजर का एफिडेविट बन जाएगा। इसको भी आप साथ रख लें एहतियातन, अगर डिमांड करें तो ये भी आप दे दें। तो ट्रांसफ़र से पहले आपने जो ट्रांसफ़र फीस है वो और जो टैक्स अमाउंट है वो आपने मस्ट पे करनी है। अगर वो कैश में है, नॉर्मली कैश ही चलता है, सबसे पहले आप काउंटर से टैक्स बनवाएंगे। और टैक्स के लिए आपको एनडीसी रिक्वायर्ड होती है। एनडीसी आप पहले कलेक्ट करेंगे और साथ ही परचेजर सेलर का एनआईसी आप रखेंगे पास, और वो जो टैक्स वाला काउंटर है वहाँ से आप टैक्स बनवाएंगे। वो नॉर्मली रश नहीं होगा तो 5 to 10 मिनट्स में आपका टैक्स आ जाता है। वो साथ ही बैंक के अंदर वहाँ पे आपने जाना है और ट्रांसफ़र फीस और जो टैक्स है वो कैश में आप वहाँ पे जमा करवाएंगे। नॉर्मली आज जो सेलर है या परचेज़र है उनमें से किसी एक का होना ज़रूरी है। और समटाइम अगर डीलर्स है तो उनकी भी प्रेजेंटेशन हो जाती है। आईडी कार्ड ओरिजिनल रिक्वायर्ड होता है क्योंकि पेमेंट्स होती हैं, डाटा आगे जाना होता है एफबीआर के पास। तो बेहतर है कि सेलर या परचेज़र ही सामने हों और वो अपना डाटा दें और वहाँ पे वो ट्रांसफ़र फीस और जो भी टैक्स की अमाउंट है वो पे करें। प्रॉपर जो स्लिप्स हैं वो वहाँ से कलेक्ट करें और जो डॉक्यूमेंट्स फाइल होगी उसके साथ उनको अटैच करें। तो इसके बगैर आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसलिए एनडीसी को गौर से देख लें। एनडीसी के ऊपर तमाम पेमेंट्स आ रही होती हैं जो कि आपने ट्रांसफ़र टाइम पे देनी है। अगर कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जिनका पोजेसन ड्यू हो चुका है और या कैटेगरी चार्जेस ड्यू हो चुके हैं या सरचार्ज कुछ लगा हुआ है या मेंटेनेंस चार्जेस लगे हुए हैं, तो ये सारी पेमेंट्स आपने ट्रांसफ़र से पहले क्लियर करनी है, बैंक में जमा करवानी है और उनकी स्लिप्स आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगानी है। फिर जाके आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट होगा। अगर 1 रुपया भी आपका पेंडिंग हुआ तो ट्रांसफ़र टाइम पे ऑब्जेक्शन लग जाएगी और फिर आप वापस बैंक जाएंगे। हो सकता है बैंक में रश हो, आधा घंटा या 1 घंटा आपको लाइन में लगना पड़े, फिर आप वापस आएँ और आपकी फ़ाइल दूसरे तीसरे नंबर पर चली जाए। तो इस तरह से आपका पूरा दिन भी ज़ाया हो सकता है, 2-4 घंटे भी ज़ाया हो सकते हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करें कि एनडीसी कलेक्ट करें, उसको गौर से देखें। जो जो पेमेंट्स वहाँ पे आ रही हैं सेलर साइड पे और परचेज़र साइड पे, उनको आप गौर से देख के अकॉर्डिंगली आप अगर स्लिप्स फिल करनी है तो वो आप फिल करें और वहाँ बैंक पास ही है, वहाँ पे वो सारी चीज़ें आप जमा करवा दें। अगर आपका स्टेट एजेंट है तो फिर आपको मसला नहीं होगा, वो सारी चीज़ें खुद ही वेरीफाई कर लेगा, खुद ही चेक कर लेगा। अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो वो खुद ही उसको देख लेगा, क्योंकि हम लोग नॉर्मली ट्रांसफ़र से पहले, बल्कि डील से पहले हम लोग स्टेटमेंट प्लॉट की मंगवाते हैं और उसको चेक करते हैं कि इसमें कोई ड्यूज़ कोई चीज़ रहती तो नहीं है। अगर कोई ड्यूज़ कोई चीज़ रहती है तो अकॉर्डिंगली हम उसको पहले मैनेज करते हैं, ताकि ट्रांसफ़र टाइम पे सिर्फ हमें टैक्स और जो ट्रांसफ़र फीस है वही देनी पड़े या पोजेसन चार्जेस या यूटिलिटी चार्जेस देने पड़े। तो उसके लिए जो जो स्लिप्स रिक्वायर्ड होती हैं वो हम पहले फिल कर लेते हैं। तो इसलिए ये सारा कुछ करने के बाद प्रॉपर फिर आप काउंटर पे फाइल को पुट करें। अब आपने डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं सारे काउंटर पे और डेफिनेटली 10-15 मिनट में आपकी जो फाइल है
वो आ जाएगी काउंटर पे। और उसके बाद आप काउंटर के साथ ही रहें, क्योंकि डीलर अगर नहीं है तो साफ साफ वहाँ पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको कॉल करेगा, बुलाएगा। सबसे पहले सेलर की पिक्स होंगी, फिर परचेज़र की पिक्स होंगी, और सम टाइम फ़ोटो बनाने के लिए साथ डीलर्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उसकी खैर ज़रूरत पड़ती रहती है। लेकिन अगर वो नहीं है तो कोई मसला नहीं है, काम आपका फिर भी हो जाएगा। और फ़ोटो बनने के बाद तकरीबन 10-15 मिनट आपको वेट करवाया जाएगा, और उसके बाद फिर सबसे पहले जब वो प्रिंट हो जाएगी शीट, क्योंकि ये जब आपकी फ़ोटो बनती हैं ये शीट में प्रॉपर प्रिंट होती हैं, और वो शीट जो आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके साथ लगती है, और उसके ऊपर प्रॉपर आप साइन अंगूठा करेंगे। तो ये जब प्रिंट आउट हो जाएगी शीट तो फाइल आपकी रेडी हो जाएगी साइन थंब के लिए। तो फिर सबसे पहले जो सेलर है उसके साइन थंब होंगे, और उसके बाद जो परचेज़र है उसके साइन थंब होंगे। और ये मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स का प्रोसीजर होता है नॉर्मली साइन और थंब का। तो ये आपकी जो ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट हो जाएगी, और जैसे ही साइन थंब सेलर के कंप्लीट होंगे वो आपसे पेमेंट डिमांड कर सकता है। इसलिए परेशानी की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बड़े रिलैक्स होते हैं, एक मसला नहीं होता, और वो कहते हैं जी आराम से आप साइन अंगूठा करें, तो कोई नहीं, बैठ के पेमेंट्स की जो भी हिसाब किताब है हम कर लेते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं जी नहीं, हमें ट्रांसफ़र के साथ ही हमें आप अभी पेमेंट करें। मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने साइन थाम भी नहीं करते और पहले पेमेंट डिमांड कर लेते हैं। तो कुछ लोग बेचारे शरीफ होते हैं, परचेज़र वो कहते हैं कोई मसला नहीं जी, पेमेंट आप ले लें। लेकिन कुछ उस तरह के होते हैं जो कहते हैं जी पहले साइन अंगूठा करें फिर पेमेंट आपको मिलेगी। तो ये ऐसे बहुत रेयर केस होते हैं, कुछ 100 में से 1-2 केस ऐसे सामने आते हैं। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर केस ऐसे आते हैं। तो बहरहाल ट्रांसफ़र कंप्लीट करके आप आराम से बैठ जाएँ। वहाँ पे जो भी आपने पेमेंट्स करनी है, पे ऑर्डर है, कैश है, व्हाटएवर जो भी है, वो सारी चीज़ें आपने करनी है, और कर करा के आपने ये सारा जो मामला है वो कंप्लीट करना है। पेमेंट आप जब आपने पेमेंट कर दी तो फिर साथ ही आप स्टाम्प पेपर के ऊपर साइन अंगूठा करवा लें, सेलर का भी और परचेज़र का भी, फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी। और याद रखें जो सेल एग्रीमेंट होगा वो फुल प्राइस का एग्रीमेंट, वो नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड होना चाहिए, उसके ऊपर सामने स्टैंप लगी होती है, तो उसको आपने ज़रूर चेक कर लेना है। और जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है वो परचेज़र के पास चला जाएगा, और जो कॉपी है वो सेलर के पास चली जाएगी। तो इनको आप अपने रिकॉर्ड में संभाल के रखें, और बाकी साथ ही एहतियात करें कि जो आपने टैक्स पे किया है या ट्रांसफ़र फ़ीस पे की है उसकी मोबाइल में फ़ोटो बना लें, या वहाँ से अगर कॉपी की फैसिलिटी आपको मिलती है तो आप कॉपी करवा लें, और वो भी अपने रिकॉर्ड में रखें। लेकिन याद रखें 1 महीने के बाद आपको प्रॉपर सीपीआर जो कंप्यूटराइज़ स्लिप होती है, एफबीआर में जब टैक्स जमा हो जाता है तो प्रॉपर आपको कंप्यूटराइज़ स्लिप मिलती है, वो आपने बहरिया से 1 महीने के बाद कलेक्ट कर लेनी है, या अपने स्टेट एजेंट को बताएं तो वो आपको कलेक्ट करके वो दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह ये आपका जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन काउंटर छोड़ने से पहले जो आपको ट्रांसफ़र की रिसिप्ट मिलेगी, व्हाइट सा एक पेज होता है, जो ट्रांसफ़र की रसीद होगी उसको आपने गौर से चेक करना है। उसमें जो आपकी डिटेल्स हैं, नाम है और प्लॉट की डिटेल्स हैं, उनको आपने गौर से देखना है, चेक करना है क्या वही चीज़ें हैं जो आपने डील की है, प्लॉट्स वही है, साइज़ वही है, आपका नाम ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। तो ये चीज़ें आपने एक दफ़ा रीचेक कर लेनी है। और सम टाइम कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आप फ़ौरी उसको करेक्शन करवा लें। ठीक है, कि अदरवाइज़ वही डाटा फिर आगे आपका सारा अपडेट हो जाएगा। तो बाकी जो आपको ट्रांसफ़र लेटर मिलता है वो डेफ़िनेटली वो आपको मिलेगा। उसमें वो आपको सम टाइम पोस्ट भी होता है, लेकिन आजकल नॉर्मली बाय हैंड ही लिख लेते हैं फ़ाइल में, तो वो बाय हैंड ही मिलता है, वो ज़रा सेफ़ रहता है। तो आप बहरी एन्क्लेव में 4 वीक्स तक वेट करें, और 4 वीक्स प्लस माइनस 3 to 4 वीक्स का टाइम नॉर्मली लगता है। तो आपका जो ट्रांसफ़र लेटर है वो रेडी हो जाता है, और इस तरह से आपका जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है वो सारा कंप्लीट होता है। और ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं। बाकी मज़ीद और भी इसमें छोटी-छोटी डिटेल्स हैं, तो वो अगर मैं डिस्कस करूँगा तो वीडियो और लेंथी हो जाएगी। मैंने जो मेन थीम था ट्रांसफ़र का वो सारा आपको ब्रीफ़ कर दिया है, और कोशिश की है कि आपको पता चल जाए कि जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है वो कैसे होता है। तो बाकी अगर ट्रांसफ़र के लिए आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो हम भी हाज़िर हैं, और मार्केट में काफ़ी लोग हाज़िर हैं, और मार्केट में काफ़ी लोग आपको मिल जाएँगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए।
हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।